आज आपका अनुभव हमें बताओ, सत्य क्या है? आपको कौन सा व्यक्ति सत्य लगता है? कौन सी वस्तु सत्य लगती है? कौन सी बात सत्य लगती है? बताओ जरा, क्या सत्य है? मैया, ये कुछ प्रश्न आज के लिए हैं जिनमें आपको आज होमवर्क करना है। कक्षा पूरी हो इसके बाद कमरे में बैठ के आधा घंटा मेरे कुछ प्रश्नों पर आपको चिंतन करना है। उनमें से पहला प्रश्न यही रहेगा कि सत्य क्या है। आओ आज हम सत्य की खोज करते हैं। सत्य क्या है? आज आप शाम को विचार करना, ये प्रश्न अपने आप से पूछना और आप स्वयं इसका उत्तर देना। कुछ मैं इसका उत्तर देता हूं, कुछ आप करना। सत्य क्या है? क्या हम सत्य हैं? जवाब दो, क्या हम सत्य हैं? यदि हम सत्य होते तो फिर हमें मरने का डर ना होता। आज सबको डर यही तो है, हम मर ना जाएं। महाराज जी, हम मर ना जाएं। सब भाग रहे हैं, ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां मरे ना, पर क्या करे, कौन समझाए पागलों को। ऐसी कोई जगह नहीं है, कहीं भी जाओगे मरना पड़ेगा। यदि मैं सत्य था या हूं तो फिर मैं मरता क्यों हूं? इसका अर्थ यह हुआ कि ना आप ना मैं सत्य। तो चलो, हाथी, शेर, चिड़िया, मछली, पेड़ पौधे, क्या ये सत्य है? यदि ये सत्य है तो ये भी तो मरते हैं। पेड़ भी सूख जाता है, चिड़िया भी मर जाती है, शेर भी मर जाता है, हाथी भी मरता है। क्या सत्य है मुझे बताओ। मैया, सत्य कौन है? शंकर जी कहते हैं पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कहते हैं पार्वती, शंकर जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन अर्थ क्या निकला? ये संसार एक सपना है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, भागम भाग की, ये एक प्रकार का स्वप्न है। बीता हुआ कल आपका आज के लिए बीता हुआ कल स्वप्न हो गया कि नहीं? फील करो ना। हम छोटे से थे, खेलते थे, भागते थे, लुका छुपी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, रेत के ढेर में बैठ कर के घर बनाते थे। ये बनाते थे मतलब ये अब स्वप्न की तरह हो रहा है, हाँ या ना? हम बच्चे थे, है ना, हंसते थे, रोते थे, स्कूल जाते थे। ये आज हमारे लिए बीता हुआ हमारा कल हमारे लिए क्या बन गया? क्या है बताओ? फील करके बताना। ये नहीं कि मैं बोलूं और आप यदि गलत लगे तो आप बोल देना ये नहीं नहीं ये गलत है, सही लगे तो बोलना सही है। महसूस कीजिए इस चीज को। कल का समय हमारे लिए सपना हो गया। अच्छा, आज जो आज समय चल रहा है प्रेजेंट, ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा? जब हम, और उम्र हमारी आज 30 साल की है, जब हम 40 साल के होंगे तो 30 साल में हमने जो पाया, जो खोया, वो हम याद करेंगे तो वो सपना लगेगा कि नहीं? जैसे आज हमारा बचपन हमें सपना लग रहा है, बुढ़ापे में हमारी जवानी सपना ही तो लगेगी। हम भी कभी जवान थे, दौड़ते थे। लोग कहते ना, बूढ़े लोग, महाराज जी हम जवान थे, 10-10 रोटियां खा जाते थे,
20-20 रसगुल्ले खा जाते थे। हाँ जी, जवान थे, खा जाते थे। अब वो बूढ़ा आदमी कह रहा मैं जवान था, मतलब वो जवानी उसके लिए स्वप्न की तरह हो गई कि नहीं? सिंपल है, ये हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, हानि और लाभ, ये सब हमारे साथ एक स्वप्न घट रहा है, ये सपना चल रहा है। फर्क इतना है कि रात का सपना आंख बंद करके देखते हैं, दिन का सपना आंख खोलकर देखते हैं। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है। ये आंखें जब सदा सदा के लिए बंद होंगी तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाएगा। ना वो सपना तुम्हारा हो सका, ना ये सपना तुम्हारा हो सका। अपने तो कौन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, एक ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, संसार सत्य नहीं है। इसलिए मिथ्या संसार में सत्य की खोज करने के लिए रहना तो सही है, पर मिथ्या संसार को ही सत्य समझ करके रहना ये गलत है। मैया जी, बात समझ में आ नहीं रही आपकी, हम और समझाते हैं आपको ठीक ठीक से। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया हो गई। अब सुनो, ये क्या है मेरी माँ, बताओ क्या है ये? जोर से बोलो, जोर से आप बताइए। अच्छा, ये मैया बोलती नहीं है, आप बताओ ये क्या है, आप बताओ, और जोर से बताओ। अंगूठी है? आपका उत्तर गलत है, ये अंगूठी नहीं है, ये मात्र सोना है। अंगूठी क्या होती है? एक गोल सर्कल को ही तो आप अंगूठी नाम देते हैं। यदि इससे हम सोना निकाल लें तो अंगूठी बचेगी? एक्चुअली ये है अंगूठी, है सोना, पर अज्ञानवश आकार को देखने से लगता है ये अंगूठी है। चलो सिंपल एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। बताओ, घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? मिट्टी। मैया इनको बताने दो, ये बेचारे बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं कथा सुनने के लिए, इनको सुना दें हम थोड़ी सी। बताओ मैया, घड़ा सत्य है या मिट्टी? मिट्टी सत्य है, क्योंकि मिट्टी तब भी थी जब घड़ा नहीं था, और मिट्टी तब भी है जब घड़ा है, और मिट्टी तब भी रहेगी जब घड़ा टूट जाएगा। घड़ा टूटेगा तो घड़ा का आकार तो नष्ट हो जाएगा, पर मिट्टी नष्ट नहीं होगी। इसे हम भट्टी पे डाल दें तो अंगूठी का आकार तो नष्ट होगा, पर सोना नष्ट नहीं होगा। जैसे अंगूठी सत्य नहीं है, सोना सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है, उसी प्रकार संसार सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर ही जैसे सोना ही अंगूठी बना है, जैसे सोना ही अंगूठी बना है और मिट्टी ही घड़ा बनी है, उसी प्रकार परमात्मा ही, कृष्ण ही ये संसार बने हैं। जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को संसार बना दिया। स्त्री कौन है? पुरुष कौन है? चींटी कौन है? हाथी कौन है? अरे सब में ईश्वर ही तो है। आज आपके अंदर से आत्मा निकल जाए तो आपकी कोई वैल्यू होगी? उठाकर लोग लकड़ी में रखकर जला देंगे। कल तक आपकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान था, जरा हवा निकलने तो दो। खेल पूरा हवा का ही तो है, प्राणवायु हवा ही तो है। हवा निकली, मर गए, 12 घंटा के अंदर आपको रख के जला वला देंगे, खत्म बात। 2-3 दिन बाद लोग जाके राख समेट के ले आएंगे। इसका अर्थ है तुम्हारी जो आत्मा निकल गई वो कौन थी? वही तो परमात्मा थी, वह परमात्मा ही तो है।
वह परमात्मा ही हम सबके भीतर में समाया है। जैसे चाय में शक्कर मिली है, समाई है, उसी प्रकार हम में ईश्वर समाया है। वो निकल जाए तो हम 5 तत्व का शरीर पड़ा रह जाएगा। एक्चुअली 5 तत्व। अब आप प्रश्न करिए कि महाराज जी, जब परमात्मा कण कण में है तो आत्मा निकलने के बाद क्या मुर्दे में भगवान नहीं है? ये प्रश्न आप कर सकते हैं, बट आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए हम ही कर देते हैं। अब लोग कहते हैं ना, आदमी मर गया मतलब उसके अंदर जो परमात्मा थे वो निकल गए। अब ये बताओ, परमात्मा निकल गए तो क्या मुर्दे में ईश्वर नहीं है? यदि है तो किस रूप में है? क्योंकि ईश्वर तो आत्मा के रूप में है और वो आत्मा निकल गई, तो मुर्दे में क्या ईश्वर नहीं है? अच्छा बताओ, अभी मुर्दे में भी 5 चीजें विद्यमान है, कौन कौन सी? आप बताएं, ये आप लोग बताइए। मुर्दे में अभी 5 चीजें हैं, बताओ कौन कौन सी? क्या? हाँ हाँ, 5 तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 5। आत्मा के निकलने के बाद भी 5 चीजें मुर्दे में रहती हैं कि नहीं? जब तक वो जल ना जाए, इसलिए जलाया जाता है या जमीन में गाड़ा जाता है। इससे क्या होता है? जलाने से उसका मिट्टी, शरीर में जो मिट्टी तत्व है, पृथ्वी तत्व, वो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जा। हमारा पृथ्वी तत्व क्या है? ये जो हमारी चमड़ी है, ये क्या है? कौन सा तत्व है ये क्या है? ये माटी है, यही है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में यही है मिट्टी। ये हमारी चमड़ी जो है, हड्डियां जो हैं, ये मिट्टी तत्व है, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। वायु तत्व, हमारे शरीर में जो वायु है, प्राण वायु, अपान, उदान, व्यान, समान, ये वायु है। वायु हमारे अंदर ना हो, अरे वायु के कारण ही हमारे प्राण हैं, वायु ही तो प्राण है। वायु के कारण, वायु ऑक्सीजन के कारण ही तो हम स्वस्थ रहते हैं। ऑक्सीजन दिल को ना मिले तो दिल धड़कना छोड़ दे। इसका अर्थ है जब हमें जलाया गया तो शरीर में और भी मरने के बाद प्राण वायु के सिवा भी और वायु हमारे शरीर में रहती हैं, वो वायु तत्व वायु में चला गया। अग्नि तत्व, जिसे जठराग्नि कहते हैं, शरीर में भी आग होती है जो भोजन पचाने का काम करती है। पेट हमेशा गर्म होता है ना, गर्मी रहती है शरीर में। इसका अर्थ है अग्नि है हमारे, मरने के बाद भी वो अग्नि अभी है। वो अग्नि अब अग्नि तत्व अग्नि में मिल गई। जल है, जल तत्व जल में मिल गया। आकाश, शरीर के अंदर जो खाली स्थान है, पेट में खाली स्पेस है, वो आकाश तत्व है। हम मुंह खोलते हैं, मुंह के अंदर खाली स्थान होता है, वो आकाश तत्व है। आकाश, आकाश में। इसका अर्थ है ये जो 5 तत्व हैं, ये कौन है? पृथ्वी कौन है? परमात्मा ही पृथ्वी बने हैं। जल कौन है? ईश्वर ही जल। इसलिए परमात्मा का एक नाम है निराकार। ईश्वर का एक नाम क्या है मेरी माँ? निराकार। नीर, सामान्य भाषा में लोग कहते हैं निराकार। ईश्वर को क्या कहते हैं लोग? एक साकार, एक निराकार। निराकार का अर्थ है निराकार। नीर मतलब, नीर मतलब, नीर मतलब जल, पानी। ईश्वर नीर, भगवान जल के रूप में है। जैसे सोना अंगूठी के रूप में भी है, बाले के रूप में भी है, हार के रूप में भी है, चूड़ी के रूप में भी है, बाजूबंद के रूप में भी, सारे आभूषण हैं। रूप अलग है, नाम अलग है। ये हार है, ये बाजूबंद है, ये चूड़ी है, ये अंगूठी है, ये बाले हैं, ये बिंदिया है। नाम और रूप अलग हैं, पर सबके भीतर है एक ही चीज। क्या? सोना। रूप और रंग अलग अलग हो सकते हैं, पर तत्व अलग नहीं हो सकता। तत्व तो गोल्ड ही है। उसी प्रकार जल तत्व परमात्मा ही जल बने, वायु तत्व परमात्मा ही वायु है, और अग्नि तत्व ईश्वर ही अग्नि है।
पृथ्वी तत्व ईश्वर ही पृथ्वी है और आकाश तत्व ईश्वर ही आकाश है। मतलब परमात्मा ही 5 रूपों में डिवाइड हो जाता है और वह परमात्मा 5 रूपों को मिलाकर एक मनुष्य का शरीर बनाकर खड़ा कर देता है। 5 तत्वों से चींटी भी बनती है और 5 तत्वों से इंसान भी बनता है और 5 तत्वों से हाथी और बकरा और बकरी सब वही से बनते हैं। और जब ये नमूना तैयार हो जाता है तो परमात्मा प्राणवायु डाल देते हैं, आदमी जिंदा हो जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकला कि हम ईश्वर की संतान हैं। सब जगह ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर, भीतर भी ईश्वर। हम जहां देख रहे हैं सब ईश्वर ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। परंतु अज्ञान, जैसे अभी आपने कहा कि ये अंगूठी है, क्यों कहा? क्योंकि आप सामान्य व्यवहार तो जानते हैं, आध्यात्मिक व्यवहार नहीं जानते। आध्यात्मिक व्यवहार आज आपको समझ में आया, रखना पड़ेगा। यदि विश्वास, प्रहलाद जी को खंबे पर विश्वास था, प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पे भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया और खंबा टूटा, तो प्रहलाद जी से जब कहा उन्होंने, तो भगवान प्रकट हुए कि नहीं? क्यों प्रकट हुए? इसीलिए तो प्रकट हुए कि कहीं मेरे भक्त की बात झूठी ना हो जाए। भक्त ने कह दिया इस खंबे पे भगवान है और कहीं भगवान ना प्रकट हुए तो भक्त की बात झूठी पड़ जाएगी। तो भगवान कहाँ है मेरी माँ? भगवान वहीं है जहाँ भक्त का विश्वास है। आप यदि विश्वास से कहेंगे कि हाँ करा लीजिए एक्सरा, मेरे हृदय में भगवान है, तो भगवान है, भगवान आपके हृदय में। और आप कह देंगे नहीं है तो भगवान नहीं। आप लोगों का विश्वास जरा कमजोर है। आपको ऐसा कहना चाहिए था, हाँ महाराज जी करा लीजिए एक्सरा, निकलेंगे भगवान। ये विश्वास है। आज हम विश्वास की कमी किए बैठे हैं, इसलिए भी परेशान हैं। विश्वास नहीं है रत्ती भर लोगों का भगवान पर। बहुत सारी बातें हम करते हैं, हमारा ये भगवान से संबंध है, ये भगवान से, ठीक है। विश्वास जो कि होना चाहिए वो नहीं। इसलिए आप अपना विश्वास बढ़ाइए, जितना जल्दी हो सके विश्वास बढ़ा लीजिए। मैं मौन हूं भगवान के लिए, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एकादशी है भगवान के लिए। माना कि तुमने एकादशी की, माना कि तुमने पूजा की, माना कि तुमने चारों धाम किए, ये सब करना अच्छा है, पर ये बताओ तुम्हारा उनके प्रति विश्वास कितना है जिनके लिए तुम मौन हो, जिनके लिए तुम धाम की यात्रा कर रहे हो। अरे उन पर विश्वास हो ना तो तुम्हारे घर पर रहते हुए तुम्हें भगवान मिल जाए। विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। अब मैं पूरा व्रत करूं, 1 महीने तक भूखा रहूं, खाऊं ना, पीऊं ना, बस भगवान के लिए व्रत हूं, पर विश्वास तो रत्ती भर नहीं है। आप लोगों को विश्वास है भगवान में? मुझ में तो अभिमान भरा है, तुमको तुम पे अभिमान करूं, हारे के साथी बन जाओ। मैं अभिमान करता हूं, अहंकार भरा पड़ा है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये किया हूं। ये सब करने पर क्या भगवत प्राप्ति संभव है? इसलिए यदि भगवान को प्राप्त करना चाहो तो सिर्फ विश्वास हो। अच्छा ये बताओ, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। बोलो हाँ या ना। सुई के छेद से क्या हाथी और घोड़ा निकल सकता है? बोलो हाँ या ना। बोलो नहीं। साइंस पढ़ने वाला सदा यही कहेगा कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा कभी नहीं निकल सकता। परंतु
भगवान साइंस पढ़ने वाला कहेगा नहीं निकल सकता, पर भगवान पर विश्वास करने वाला कहेगा निकल सकता है। तो आप कहेंगे महाराज जी ये तो अंधा है। अब सुनो, हनुमान जी जब लंका गए तो क्या कहकर लंका गए? राम नाम लेकर ही तो लंका गए। आगे सुनो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघे गए अचरज नाहि। आप गाओ प्रभु मुद्रिका। हनुमान जी जब लंका गए तो राम जी की अंगूठी लेकर गए, और उस अंगूठी में क्या लिखा था? क्या लिखा था? क्या लिखा था? राम, हनुमान जी ने उस अंगूठी, तेरे भगवान नहीं आएंगे? अच्छा, नरसी बस कह रहे थे मेरे गोविंद जरूर आएंगे, मेरे राधे श्याम जरूर आएंगे, मेरे श्याम सुंदर जरूर आएंगे। नानी भाई, मायरा भरने की तैयारी, मायरा जानते हैं जब विवाह होता है ना तो भाई या पिता बहुत सारा सामान लाता है शादी विवाह में। जब भांजे और भांजी की शादी होती है उसको मायरा बोलते हैं राजस्थान की भाषा में। पंजाब में क्या बोलते हैं आप समझिए, हैं? भात बोलते हैं। हम भात बोलते हैं, भात भरना मायरा भरना एक ही बात है। तो नरसी जी कह रहे हैं बेटी बाई चिंता ना करियो, सांवरा जरूर आएगा। अच्छा ठीक है देखती हूं, पर मुझे तो नहीं लगता कि तेरा भगवान आएगा। नहीं आता तेरा भगवान, एक काम कर, ये माला कंठी सब उतार के फेंक दे। बाबा तेरे भगवान आए वे वाले ना आए। तो नरसी जी बड़े गुस्से में बोले बाई। बाई मतलब नरसी जी अपनी बेटी को बाई बोलते हैं। राजस्थान में बाप अपनी बेटी को बाई बोलता है, बाई भाषा है, बाई, बेटी को बाई बोलते प्यार से। तो नरसी जी बोले बाई ऐसा मत कहो, जो सावल सा नहीं आसी तो नरसी लो गुण गासी। अर्थात यदि कृष्ण मायरा भरने नहीं आए तो भी मैं उसका भजन करना नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं मायरा भरवाने के लिए उसका भजन कर रहा हूं? और मेरा विश्वास है वो आएंगे, आएंगे, ये विश्वास है। इसका अर्थ क्या है? हमें विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी हद तक हम विश्वास ना तोड़ें। हमारे प्राण निकलते हैं, सो कल निकलते हो सो आज निकल जाएं, पर हम विश्वास नहीं तोड़ेंगे। प्रहलाद को आग में डाला गया, चल अभी भी समय है, समझ जा, छोड़ दे नारायण नारायण जपना। प्रहलाद जी बोले मौत तो आनी ही है भाई, मैं भगवान का नाम नहीं जपता तो भी मौत आएगी, और भगवान का नाम जपता हूं तो भी मौत आएगी। भगवान पर विश्वास नहीं करता तो भी मरेगा, और भगवान पर विश्वास करता है जो व्यक्ति उसकी भी तो मौत आनी है। तो विश्वास करके ही मर जाओ, इसमें ही फायदा है। विश्वास ना करके भी मरना ही है, तो विश्वास करके मरो, ये मौत अच्छी है। इसलिए भगवान पे आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक विश्वास बना रहे, और ये विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। इंसानों की तो छोड़ दो भक्तों, कोई हाथी भी बुलाता है ना तो भगवान आते हैं। वो भगवान हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा गया। ईश्वर सच्चित आनंद, भगवान का एक नाम है आनंद। संसार में सुख हो सकता है, पर सच्चा आनंद तो केवल भगवान के चरणों में है। भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार।
हम सभी को बनाना, चलाना, ये भगवान का रोजमर्रा का काम है। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान है इसका सबूत दीजिए। अच्छा, आपसे कोई कहे कि भगवान के होने का सबूत दो, तो आप क्या सबूत देंगे? बताओ क्या सबूत है आपके पास? मैया जी, ओ मेरी माँ, हम सबूत मांग रहे हैं और आप बात कर रही हो। मैया, ईश्वर है इसका क्या सबूत है बताओ? कोई नास्तिक व्यक्ति आपसे प्रश्न करेगा तो आप क्या जवाब दोगे? माना कि कोई अंग्रेज, कोई मुसलमान आपसे कहने लगा कि तुम बड़े राम राम जप रहे हो, बड़े कृष्ण कृष्ण, बताओ भगवान इसका क्या सबूत है? तो आप क्या जवाब दोगे? यदि जवाब नहीं दे पाए तो वो आपकी बोलती बंद करेगा, बोलता ही जाएगा, और आपने जरा करारा सा जवाब दे दिया तो मुंह लटकाए चला जाएगा। इसलिए आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। हिंदू कौन है? हिंदू वही है जो अपने धर्म की रक्षा करे। रक्षा कैसे होगी? आप सारे प्रश्नों का उत्तर अपने पास रखेंगे, अपने जवाब से संतुष्ट करेंगे, तभी तो रक्षा होगी ना सनातन धर्म की। सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा बोल के चला जाए और आप चुप रहेंगे, ऐसे में रक्षा थोड़ी होगी। फिर तो आपने और ह्रास किया है, रक्षा तो की नहीं। आपके भगवान को कोई कह के चला जाए और आप चुप रहें, कम से कम उचित उत्तर तो दीजिए। लड़िए झगड़िए नहीं, हम ये नहीं कहते किसी से लड़ा झगड़ा जाए, मारा पीटी ना, पर आपको आपके धर्म का, आप हिंदू हो तो आपको आपका नॉलेज होना चाहिए। आज हमारे भारत में माता पिता बच्चों को, अपनी संस्कृति का बच्चों को नॉलेज नहीं देते। नॉलेज ना होने के कारण आप हार जाते हैं। बहुत सारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं, बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन की ओर लोग जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म को कभी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। काश अपने धर्म को सही तरीके से जाना होता, समझा होता, अपने ऋषि मुनियों का दिया ज्ञान धारण किया होता, तो आज धर्म परिवर्तन की ये दुर्घटनाएं कभी ना होती। इसलिए कहता हूं, आपसे प्रार्थना है, अपने बच्चों को धर्म का भी ज्ञान दिया करो। ईश्वर है इसका सबूत क्या है? आज मैं आपको सबूत देने जा रहा हूं। दे दूं? ईश्वर है। अच्छा, आपको कितने सबूत में संतुष्टि होगी? मैं उतने दूंगा। कितने? 1 2 3 4 5? एक बहुत है, चलो फिर भी मैं 4 दूंगा, 5 दे दूंगा, 6 बोलोगे 6 दे दूंगा, और सब प्रमाणित दूंगा, जिसे साइंस ने प्रमाणित किया अपनी मोहर लगाकर। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के सुना रहा हूं ना, मैं पढ़ के कुछ नहीं सुनाता, मैं पढ़ने के बाद गढ़ता हूं। गढ़ता मतलब अनुभव, उसको और रिसर्च करता हूं, उसको और खोजता हूं, जाकर भी खोजता हूं, तब मैं आपके सामने कोई बात रखता हूं। ईश्वर है इसका सबूत क्या है? पहला सबूत मैं 4-5 बताऊंगा, जो आपके हिसाब का हो आप रख लीजिएगा। सबूत नंबर 1, जब हम अपनी मां के पेट में होते हैं तो 9 महीने तक हम उल्टा लटके रहते हैं। अब ये बताओ, ये वस्तु है, यदि ये है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? साइंस क्या कहती है? यदि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला भी, ये साइंस का कहना। ये माइक है तो इसे बनाने वाला भी कोई है। ये छत बनी है, घर बना है, तो घर को बनाने वाला भी कोई होगा जरूर। अभी प्रेजेंट में नहीं है, पर
भूत में रहा होगा, है ना, रहा होगा बीते हुए कल में रहा होगा। उसी प्रकार देखिए साइंस ये बात कहती है कि यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला। अब मैं कहता हूं साइंस को मद्देनजर रखते हुए, आप अपनी मां के पेट में रहे 9 महीने तक, उन 9 महीनों में आपके साथ क्या हुआ? आपकी आंख लगी, आपके कान लगे, आपके हाथ लगे, हाथ में उंगली लगी, उंगली में नाखून लगा, हाँ या ना? सिर पे बाल आए, शरीर का हर अंग लगा बिल्कुल सही जगह, हाँ या ना? अब ये बताओ कि आंख सही जगह लग गई तो अपने आप लग गई, कान लग गया अपने आप लग गया। और साइंस कह रहा है कि बिना बनाए बनता नहीं, और ये आप कह रहे हो बच्चा ये बिना बनाए कैसे बन गया? ये बताओ फिर। यदि मां के पेट में 9 महीने में आंख, कान, पेट, पीठ सही जगह, रीढ़ की हड्डी सही जगह है, तो मैया यदि आप बने हैं तो आपको बनाने वाला कोई तो है, और वह कोई ही ईश्वर है, वह कोई ईश्वर है। साइंस जो कह रहा मैं उसी ढंग से बता रहा हूं। साइंस की बात भी गलत नहीं है, और मेरी बात यदि कोई साइंटिस्ट गलत कह दे तो आप बताइए। साइंस के अनुरूप हम बात कह रहे हैं आपसे, साइंस की गणित के अनुसार हम बात कर रहे हैं आपसे। तो मतलब हम बने तो हमारे को बनाने वाला कोई है, और कोई है, उस कोई को साइंस लाइट कहती है, पावर कहती है, हम उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ईश्वर है ये सिद्ध हो गया कि हम हैं। अच्छा देखो, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ ना तो भगवान को पता था कि इसके दांत देंगे तो ये अपने दांत से अपनी जीभ काट लेगा, क्योंकि मां के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है ना बड़ा दर्द होता है उस बच्चे को। तो दांत नहीं दिए भगवान ने, कहीं इसकी जिह्वा ना कट जाए। भगवान ने कहा ये चीज बाद में फिट करेंगे, है ना। जब बच्चा पैदा हुआ 6-7 महीने का हुआ तो दांत आने शुरू हो गए। देखो भगवान की व्यवस्था। आप दांत लगवाने गए थे क्या डॉक्टर के पास? और 4, 5, 6, 7 साल का बच्चा हो गया, अपने आप पुराने दांत गिरने लग गए। भगवान को लगा वो तो टेम्परेरी दांत दिए थे, अब बड़ा हो गया है, चना चबाने लगा है, तो बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाए परमात्मा ने, VIP, बुढ़ापे तक चलेंगे। वो दांत तोड़ दी और नए दांत लगवाए। ये व्यवस्था किसकी है बताओ? ये व्यवस्था जो हो रही है तुम्हारी, ये कौन कर रहा? बिना किए हो रही है। आपको क्या है, ये घटनाएं हमारे साथ घट चुकी हैं। हमारे भी दांत गिरे थे और हमारे भी नए दांत आए थे। चूंकि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो चूंकि ये घटना हमारे साथ घट रही है रोज की, इसलिए हमें ईश्वर का चमत्कार दिखाई नहीं पड़ रहा। ये भी एक चमत्कार है, ईश्वर का एक चमत्कार है जो हमारे साथ रोज हमें दिखता है। फिर भी लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दूं कि तुम्हें जिसने बनाया है आज तुम उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाए बैठे हो, वो कहाँ है? उसी पे उंगली उठा रहे हो, वो कहाँ है? वो कहीं ना होता तो तुम यहां ना होते। हाँ या ना? सही बात समझ में आ रही है आपको? तो ईश्वर है, इसका पहला साइंटिफिक सबूत है, ये साइंटिफिक रीजन बोला मैंने। अब दूसरा साइंटिफिक वो भी है, दूसरा सुनो। देखिए अभी हमारे वैज्ञानिक कल्पना चावला उसका नाम है, जो चांद में गई, उस कल्पनी चावला नाम है। अच्छा, कल्पना चावला जब चांद में गई और चांद में और भी साइंटिस्ट गए, वैज्ञानिक गए, तो चांद से माटी लेकर आए। मिट्टी आई ना,
उस पर रिसर्च हुआ, उसकी मिट्टी कैसी है। मंगल तक लोग गए, हमारे दुनिया के लोग, अमेरिका, जापान, भारत के लोग मंगल गए, मंगल ग्रह गए और वहां पे देखा कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, वहां पानी भी है, वहां मिट्टी भी है, वहां पहाड़ भी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, साइंस बोल रहा। साइंस कहता है मंगल में भी जीवन संभव है, हाँ या ना? देखिए, साइंस कहता है मंगल ग्रह में जीवन संभव है। अब सुनिएगा, साइंस आज कह रहा है कि मंगल ग्रह में जीवन संभव है, और हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें भगवान के ऐसे। ये जो जब दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक मंगल ग्रह नहीं गया था, तब भी हम लोग कहते थे, हम लोग अर्थात कथा सुनाने वाले लोग कहते थे कि भगवान के और भी ऐसी पृथ्वियां हैं। अब पृथ्वियां हैं ऐसा हम कहते थे, अब साइंस ने जाकर मंगल की खोज कर ली और वहां भी जीवन संभव बता दिया, तो ये बात सिद्ध हो गई ना कि और भी पृथ्वियां हैं। भाई तुम्हें अभी मंगल मिला है तो मंगल बता रहे हो, पर ऐसे और भी मंगल पड़े हैं अंतरिक्ष में जिनकी अभी खोज होना बाकी है। भाई हमने खोज नहीं की, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो नहीं है, हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचे। मंगल ग्रह तक लोग गए हमारे यहाँ के, चूंकि मंगल ग्रह में भी लोग रहते हैं, वहां के अपने लोग रहते हैं मंगल ग्रह के। आपको लगा ये खाली है, खाली नहीं है, वहां दिव्य लोग रहते हैं। जैसे हम मनुष्य लोग हैं, वहां दिव्य लोग हैं जो कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। वहां पानी है, वहां माटी है, वहां पर्वत है, वहां सब है, मतलब वहां भी जीवन संभव है। तो ये बात आज साइंस को पता चली कि वहां जीवन संभव है। हमारे ग्रंथ तो हजारों साल से कहते आ रहे हैं कि परमात्मा की ऐसी और भी पृथ्वियां हैं, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, और भी अनेकानेक पृथ्वियां हैं। तो हमारी शास्त्रों की ये बात भी पुष्ट हो गई। परमात्मा की ये व्यवस्था देखिए, ये पृथ्वी बनाया जिसने, मंगल ग्रह में पानी की व्यवस्था जिसने की, वह परमात्मा है। कोई है तब तो व्यवस्थाएं हैं, कोई होगा नहीं तो व्यवस्था कैसे होगी। चलिए तीसरा सबूत आपको दूं। जब भगवान श्री कृष्ण कहां के राजा थे? बताओ भगवान श्री कृष्ण कहां के राजा थे? जोर से बोलो मेरी मां। कहां? द्वारिका। जब भगवान श्री कृष्ण गए तो अपनी द्वारिका को पानी में डुबा कर गए, ऐसा लिखा है हमारे ग्रंथों में। भगवान द्वारिका को पानी में डुबा कर गए। और अभी दुनिया के वैज्ञानिकों को आपको पता होगा, द्वारिका पानी के अंदर मिल गई है साइंटिस्टों को। और जब रिसर्च करके देखा तो पता लगा ये 5,500 साल पुरानी नगरी है। जो द्वारिका कृष्ण ने पानी में डुबाई थी, वो द्वारिका भगवान की पानी में आज भी है। साइंटिस्टों को मिल गई। कब मिली? 2 साल पहले। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2 साल पहले मिली है। सारी टीवी न्यूज में आपने खबर सुनी होगी, अखबार में भी खबर थी, हमने भी पढ़ी, आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो भागवत जी में जो लिखा है, भगवान कृष्ण द्वारिका को डुबाए, वो द्वारिका मिल गई, अर्थात परमात्मा थे, उनका होना सफल हो गया, अर्थात पुष्ट हो गया ना, सबूत मिल गया ना कि जिन कृष्ण की हम कथा सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, वो कृष्ण द्वारिका में कभी थे, द्वारिका मिल गई, पानी के भीतर है, मतलब परमात्मा के होने का सबूत मिला। अच्छा, और सबूत सुनो, 3 हो गए ना, चौथा और आखिरी सबूत सुनो। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र की खुदाई जब पुरातत्व विभाग ने की, तो आपको पता है वहां आज भी जब खुदाइयां होती हैं तो आज भी वहां पुराने औजार मिलते हैं, पुरानी तलवार, पुराना रथ, घटोत्कच का कंकाल आज भी वहां के चिड़ियाघर अर्थात म्यूजियम में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, गूगल पे घटोत्कच का कंकाल सर्च करेंगे आ जाएगा, इतना बड़ा है।
अर्थात महाभारत हुआ था, ये भी बिल्कुल सत्य है। और महाभारत हुआ था तो महाभारत में कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी, वो गीता हम जो कहते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, मतलब महाभारत हुआ था तो गीता भी भगवान की वाणी से निकली थी, ये बात भी सिद्ध हो गई। अर्थात ईश्वर के होने के इतने सारे सबूत आपको दिए गए। और सबूत ये है, राम सेतु, नासा के साइंटिस्टों ने 10 साल तक राम सेतु पर रिसर्च किया और अंत में उनको कहना पड़ा कि ये सेतु मानव निर्मित है, प्रकृति ने नहीं बनाया। अर्थात राम सेतु भी सबूत के तौर पे है, जो ईश्वर के होने का प्रमाण पत्र है। इतने दिए, इनमें से जो आपको सटीक लगे वो धारण कर लो। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय, भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान को राधा सहित प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं, श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। और सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते सन्यासी हो गए। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं, इनके बीच जी सूत जी आए, सबने खड़े होकर प्रश्न किया,